नासिक में हुआ बवाल। मंत्री ने कल था गणतंत्र दिवस। तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो सरकारी कार्यक्रम होते हैं, परेड वगैरह, तो वहाँ पहुँचे मतलब मंत्री पहुँचे तो बाबा साहब के सम्मान में नाम न लेते हुए बुद्धा है। और सब लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और मैं हर रोज वीडियो लेकर आती रहती हूँ, कहीं शॉर्ट कहीं लॉन्ग की, आप लोग जानते रहें। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने समाज के लिए और अपनी बहनों के लिए, और जो बहनें मेरी बिल्कुल शेर रानी लक्ष्मी बाई बन के अपने सवालों का जवाब देती हैं, मैं उनकी वीडियो ज़रूर बनाती हूँ। सिर्फ उनका भले में थंबनेल लगा दूँ, वरना मैं अपना ही बस अपनी ज़ुबान से मैं ज़रूर बनाती हूँ। और मैं ऐसे बहनों का सलूट करती हूँ। तो गाइस, नासिक में मंत्री ने बाबा साहब को नाम न लेते हुए, उनको अपमान करते हुए कहा कि मतलब नहीं किया। तो हमारी बहन माधुरी जादव ने उस मंत्री का खुलकर विरोध किया। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं जानती हूँ मुझे सस्पेंड कर दिया जाएगा, तुरंत हिरासत में ले लिया जाएगा। मेरी बहन ने सरकारी नौकरी करते हुए, एक अफसर होते हुए, यानी कि उन्होंने बाबा साहब का विरोध किया, क्योंकि उनको पता है इस चीज का कि बाबा, जो ये मैं आज वर्दी पहनी हूँ, जो आज ये मैं बिल्ला लगाए हूँ, तो मैं बाबा साहब की बदौलत। तो हमारी बहन ने इतना, उसको सब चीज पता था हमारी बहन को। मैं ऐसी बहन को दिल से सलूट करती हूँ। उन्होंने पूरा विरोध किया, खुलकर विरोध किया और अच्छा विरोध किया। मैं ऐसी बहन को दिल से सलूट करती हूँ, जो बहन हमारी वर्दी के पैसे के भुभुक में, गौ सरकारी नौकरी के भुभुक में अपने अतीत को नहीं भूली, और अपने अतीत को भरी महफिल में उसने अपनी नौकरी को नहीं सोचा, उसने कुछ भी नहीं सोचा कि मेरे साथ क्या होगा। लेकिन क्या होगा, लेकिन बहन ने तुरंत विरोध किया। अरे तुझको मंत्री शर्म लगनी चाहिए, कम से कम तुझको शर्म लगनी चाहिए ऐसे मंत्री को, जो कि तुझको पता होना चाहिए कि आज के दिन जो संविधान हमारा लागू हुआ था, बाबा भीमराव अंबेडकर जिसके रचयिता थे, जिन्होंने संविधान लिखा था, 1 साल 11 महीना 18 दिन में उन्होंने रात दिन आंखें फोड़ी थी। ऐसे संविधान नहीं लिखा गया था। और न इतना उस समय कोई विद्वान था, न आज है कोई, न उस समय था कोई और न आज है कोई। तो तुझको शर्म लगनी चाहिए मंत्री, अगर तू मंत्री बना बैठा तो संविधान के बदौलत। उन्होंने 1 साल 11 महीने 18 दिन में संविधान को लिखा था, रात दिन आंखें फोड़ी थी। और उन्होंने कहा था 15 अगस्त को हमारा देश तो आजाद हो गया, लेकिन जो कानून चलते थे, जो हमारे देश में कानून चलते थे, तो वो अंग्रेजों के ही बनाए हुए कानून चलते थे, गुलामियों से आजाद होने के बावजूद। तो सभी कमेटी के, हम ये नहीं कहते कि नहीं, मतलब बाबा साहब ने फिर निर्माण किया कि ऐसे नहीं चलेगा। फिर उन्होंने संविधान लिखा। और लोग कहते अकेले नहीं लिखा। मैं कहती हूँ कि अकेले तो संविधान नहीं लिखा। मैं कहती हूँ उन बहनों से जो ज्यादा बकरियों की तरह बुक 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 करती हैं। मैं कहती हूँ कि उन बहनों से, उन भाइयों से, अकेले कोई भी अपना ब्याह करके नहीं लाता है। अकेले कोई ब्याह करके ले आता हो तो बताओ, दूल्हा एक होता है, बाराती सैकड़ों होते हैं। वैसे ही बाबा साहब संविधान लिखने में एक थे और बाराती बहुत सारे थे। ध्यान रखना, बाराती बहुत सारे थे और बाबा साहब संविधान लिखने में एक थे। और अगर बाबा साहब नहीं लिखा अकेले, तो पहले लोग लिख लेते। पहले क्यों गुलामियों की जंजीरों में जकड़े हुए थे, क्यों कर रहे थे? बाबा साहब ने वो काम कर दिखाया है जो समाज, पढ़ने का, महिलाओं का अधिकार नहीं था, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिलाया। महिलाओं को किसी काम के लिए अधिकार नहीं था। और बताओ, आज तो बाबा साहब वो करके गए कि हमारी बहनें बीएसएफ में जा रही, हमारी बहनें आर्मी में जा रही। हमारी आर्मी का तो कभी सपना भी नहीं था, हमारी बहनें पुलिस बन रही, डॉक्टर बन रही, इंजीनियर बन रही, सब बन रही।
तो हमारी बहन माधुरी जादव को मैं दिल से सल्यूट करती हूँ। और अब वो मंत्री, मैं खुलकर विरोध करती हूँ। मैं किसी नेता पोता को नहीं डरती हूँ। मैं अपनी बात से अटल रहती हूँ और अटल रहूंगी हमेशा। जो हमारे बाबा साहब का सम्मान करेगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं। तुझको शर्म नहीं लगती? साले अगर मंत्री भी बना है ना, मैं अब क्या बताऊं, मुझे गाली देने का बहुत मन करता है, लेकिन गाली देने से अच्छा नहीं लगता। समाज में बुरा इफेक्ट पड़ता है इसका कि इनकी क्या क्वालिटी होगी, इसलिए। अरे तुझको शर्म लगनी चाहिए। बाबा साहब निर्माता थे, कमेटी के अध्यक्ष थे। बाबा साहब ने रात दिन आंखें फोड़ी थी, तब जाके उन्होंने संविधान को बनाया था, तब बराबरी का सबको अधिकार दिलाया था, तब जाके आज वो संविधान दिवस का मतलब कानूनी संविधान दिवस था। और संविधान दिवस जिस दिन लागू हुआ था वही था, और तू उन्हीं का नाम नहीं लिया। बिल्कुल करेगी। वो बहन तो हमारी से विरोध किया था। हमारी जैसी बहन अगर कोई अफसर बन जाएगी ना, बनी होती ना, तो हम तो तुझको क्या करते, तुझको घसीट के सीधे कॉलर फेंक देते वहां, चाहे जितने लगे होते पुलिसकर्मी। और जो भी पुलिसकर्मी हैं, जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, जो पत्तल चाटने वाले हैं, गवर्नमेंट के जो पत्तल चाटते हैं, जो पुलिस वाले भी पत्तल चाटते हैं, वो इसलिए चाटते हैं अपने वजूद को भूल करके कि कहीं हमारी नौकरी न चली जाए। अगर कह दो किसी बेटी का रेप करने के लिए तो रेप कर ही आएंगे, लेकिन अपने अधिकारों के लिए नहीं कहेंगे कि नहीं, अधिकारों को हम जाने या अनजाने में उनको जवाब दें कि नहीं, ऐसा नहीं। हमारी बहन माधुरी जाटव को हम सलाम करते हैं, हम सलूट करते हैं। हमारी बहन जैसी अगर देश में सैकड़ों बहनें निकल आए तो ये जितने भी पत्थर चाटने वाले नेता पोता मंत्री, ये जितना भी सिखाते हैं, जैसे कि कल संविधान दिवस था, लेकिन पूजा किसकी होती है? भारत माता की। भारत माता की पूजा नहीं होनी चाहिए। मैं कहीं कहीं देखती हूँ कि भारत माता की पूजा करते हैं और धर के। कल बाबा साहब की पूजा होनी चाहिए। हर जाति में, हर देश में, हर हर बहन हर भाई को भारत माता की पूजा नहीं करना चाहिए। माता भारत नहीं है, यह हमारा देश संविधान से चलता है, और संविधान निर्माता का और संविधान की पूजा होनी चाहिए। लेकिन जनगण मन नहीं होता, अब वंदे मातरम होता। वंदे मातरम ठीक है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम बाबा साहब का अपमान तो ना करो मूर्खो। बाबा साहब को, यही सरकार में ऐसा होता है और किसी सरकार में ऐसा नहीं हुआ कि बाबा साहब का नाम न लिया जाए। या बाबा साहब, हम देखते हैं कि AI से बाबा साहब का वीडियो बनाते हैं, वीडियो बना के नचाते हैं। तुमको साले सुअरों कुत्तों शर्म लगनी चाहिए कि बाबा साहब की AI से वीडियो बनाते हो, संविधान निर्माता का वीडियो बना के कहना होते नचाते हो अतिथि को। ये हमारे बाबा जिसकी बदौलत हमारा देश चल रहा है, देश चल रहा है, उसकी बदौलत उसको ऐसा करते हो। मैं ऐसे मनवादियों को, ऐसे मनवादियों को तो सरकार को नहीं दिख रही है। सरकार अंधी हो चुकी है, सरकार बहरी हो चुकी है। मैंने ये तो सुना था कि न्याय की देवी अंधी होती है, लेकिन ये नहीं सुना था कि सरकार भी बहरी होती है, सरकार भी अंधी होती है। उसको नहीं दिखता है, सरकार देखती नहीं है। सारा सरकार के हाथ में डिजिटल इंडिया है, सारा डिजिटल है, सारा सब कुछ, सारे या फिर सरकार के हाथ में सब कुछ है। उसको नहीं दिख रहा कि ये बाबा साहब का AI से वीडियो बनाते हैं, अब बाबा साहब का वीडियो बना के नचाते हैं, उनको सुअर बनाते हैं, उनको बंदर बनाते हैं, उनकी RD नहीं क्लोज करवाते। इतने मतलब सोशल मीडिया में इतनी ज्यादा गंद फैली है। गाली देती हैं महिलाएं, गाली देते हैं मनवादी, बाबा साहब को देते हैं, चंद्रशेखर को देते हैं, और सारा मतलब SC समाज को गाली देते हैं। उनकी ID नहीं बंद करा रही सरकार। सरकार अंधी है, बहरी है। शर्म नहीं लगती सरकार को, क्योंकि सरकार को मिलता है टैक्स, सरकार की भरती है जेब। तो सरकार क्यों ऐसा बोलेगी, क्यों कहेगी? चाहे जिसको गाली दो, गाली देना अच्छी बात है, कम से कम गाली तो दे रहे हो, कौन लपटी जा रही है। तो ये सब चीजें हैं गाइस, मैं दिखाऊंगी अब नेक्स्ट वीडियो में।
अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अब मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा। तो जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय बाबा साहब की।